Okay, good morning everyone. Today we are going to do a second chapter from a Moment's book and the name of the chapter is The Adventures of Toto. Okay, थोड़ा स्टोरी पढ़ने से पहले हम लोग थोड़ा इसका आउटलाइंस जानेंगे. तो हैव यू एवर हैड अ बेबी मंकी एज अ पेट? क्या कभी आप लोग ने एक बेबी मंकी को ऐसा पेट के रूप में पाले या तो रखे हैं? ओके, दिस इज अ क्वेश्चन आस्क्ड बाय राइटर टू ऑल द रीडर्स. देखिए ये क्वेश्चन सभी रीडर्स के लिए राइटर ने पूछा गया है, ठीक ना. जैसे कि कभी आप लोग ने एक बेबी मंकी को ऐसा पेट के रूप में रखे है कि नहीं रखे बोल के क्वेश्चन कर रहा है, ठीक ना. तो टोटो इज अ बेबी मंकी. अब जो है हम लोग किसके बारे में पढ़ने जा रहा है? टोटो के बारे में. तो टोटो क्या है? It is a Toto is a baby monkey. So let us find out whether he is mischievous or docile. चलो हम स्टोरी में देखेंगे कि ये बंदर का बच्चा टोटो वो बहुत ही दुष्ट है या तो बदमाश है या तो वो एकदम सीधा साधा है, ठीक ना. या तो वो बहुत ही बदमाश है या तो फिर एक सीधा साधा टोटो है, मंकी तो मंकी का बच्चा है, ठीक ना. ये वाला चीज़ हम लोग स्टोरी में देखेंगे. फादर बॉट टोटो फ्रॉम अ टोंगा डाइवर फॉर द सम ऑफ 5 रुपीज़. तो ग्रैंडफादर, किसका ग्रैंडफादर? यहाँ पर राइटर का ग्रैंडफादर ने टोटो को कहाँ से लिया? टोंगा डाइवर से. टोंगा डाइवर से 5 रुपये में खरीद कर लेकर आता है. तो हम लोग को ये जानना है कि किसने कहाँ से कितने रुपए में खरीद के लेके आया? दादाजी ने टोंगा डाइवर से 5 रुपये में खरीद के लेके आया, ठीक ना. द टोंगा डाइवर यूज टू कीप द लिटिल रेड मंकी टाइड टू अ फीडिंग trout, and the monkey looked so out of place that grandfather decided he would add the little fellow to his private zoo. अब जैसे कि टोंगा डाइवर जो है इस मंकी को एक फीडिंग ट्राउट में उसको बांध कर रखता था. फीडिंग ट्राउट मतलब जिसकी एक बड़ा सा बोल होता है जहाँ पर खाना पानी वहीं पे दिया जाता था ना, उसके पास में उसको बांध कर रखते थे, ठीक ना. और जब दादाजी ने देखा कि इस टोटो को उस ट्राउट के फीडिंग ट्राउट के पास में उसको बांध के रखा था ना, तो वो उस प्लेस में वो टोटो को बहुत अनकंफर्टेबल फील हो रहा था. मीन्स एकदम सूट नहीं हो रहा था वहाँ पर, ठीक ना. एक जैसे कि टोटो को उस प्लेस से टोटो को एकदम सूट नहीं हो रहा था, एकदम मैचिंग नहीं हो रहा था, ठीक ना. तो यहाँ पर जैसे उसने टोटो को देखा तो दादाजी ने डिसाइड कर लिया कि ओके इस टोटो को भी हम मेरा अपना प्राइवेट जू में ऐड करेंगे बोल के दादाजी ने डिसाइड कर लिया. अब इस पैराग्राफ से हमको पता चलता है कि दादाजी के पास एक अपना खुद का प्राइवेट जू भी था, ठीक ना. तो उसने डिसाइड कर लिया कि वो आप इस टोटो को भी अपना प्राइवेट जू में ऐड करेंगे. ओके, अब यहाँ पर जानेंगे टोटो कैसा था, उसका डिस्क्रिप्शन. ओके, टोटो वॉज अ प्रीटी मंकी. टोटो बहुत खूबसूरत मंकी था, बहुत ब्यूटीफुल मंकी. हिज आइज His bright eyes sparkled with the mischief beneath deep-set eyebrows, and teeth, which was pearly white, were very often displayed in a smile that frightened the life of the elderly Anglo-Indian ladies. और उसका आँखें बहुत ही जिसे को होता है ना, उसका बहुत आँख बहुत ही चमकीला था, बहुत एकदम ब्राइट, ठीक ना. और शरारत से भरा हुआ, एकदम शरारत करने वाला, बहुत बदमाश टाइप का, ठीक ना. उसका आइज बहुत ब्राइट था, बट उसके आँख में शरारत से भरा हुआ आँख था. मतलब एकदम होता ना एक बदमाशीपन से उसका आँख भरा हुआ था, मतलब उसका बदमाशीपन उसके आँख में दिखाई देता था. उसका आईब्रो बहुत डीप था और उसका आँखें जो चमकीला आँखें बहुत ही ब्राइट जो चमकीले आँखें था, ठीक ना. वो आँखें जो है बहुत ही अंदर गाढ़ा हुआ था, जैसे कि आईब्रो से नीचे थोड़ा अंदर गाढ़ा हुआ था. और उसका स्माइल, उसका तीत एक बहुत ही सफ़ेद था, जैसे मोती की तरह, बहुत ही चमकीला, बहुत एकदम सा वाइट, ठीक ना. एंड जब भी वो स्माइल करता था तो सभी एंग्लो इंडियंस लेडीज सब लोग डर जाते थे, इतना डरावना स्माइल था उसका, ठीक ना. जब वो टोटो स्माइल करते थे तो वहाँ के राइटर का उस प्लेस का जितने भी एंग्लो इंडियंस लेडीज था सब लोग डर जाते थे, ठीक ना.
तो एंग्लो इंडियंस लेडीज मतलब आप लोग पता है कि एंग्लो इंडियन किसको बोला जाता है, जिसके जिन लोगों का एंसेस्टर जिन लोगों का पूर्वज ब्रिटिश से हो उन लोगों को हम एंग्लो इंडियंस बोलते हैं। अब जैसे कि अभी प्रेजेंट में जो लोग इंडियंस हैं पर उन लोगों का एंसेस्टर जिन लोगों का पूर्वज अगर कोई फॉरेन से है या तो ब्रिटिश से, तो हम लोग उसको एंग्लो इंडियन बोलते हैं। But his hand looked dried out as though they have been pickled in the sun for many years. पर उसका हाथ बहुत ही सूखा था क्योंकि उसको काफ़ी सालों तक उसको धूप में सिखाया गया था, जिसके धूप में रखने के बाद उसका हाथ एकदम से ड्राई हुआ था, ठीक ना। जैसे कि हम लोग पिकल, जिसके आप लोग जानते हो पिकल किसको कहा जाता है, अचार को है कि नहीं, जब उसको हम काट के जब धूप में सिखाते हैं वो एकदम से सिकुड़ जाता है ना, तो उसका हाथ भी एकदम से सिकुड़ गया था और बहुत ही सूखा था, एकदम ड्राइड आउट हुआ था। येट हिज फिंगर वर वेरी क्विक एंड रिग्ड, बट उसका फिंगर उंगलियां बहुत तेज और दुष्ट था, ठीक ना। एंड हिज टेल वाइल एडिंग टू हिज गुड लुक्स, और उसका पूंछ उसका खूबसूरती को और अच्छा ऐड कर रहा था, मतलब खूबसूरती को और ऐड कर रहा था, मतलब उसको पूंछ की वजह से और अच्छा देख रहा था। एंड ग्रैंडफादर बिलीव्ड अ टेल वुड ऐड टू एनीवन्स गुड लुक, दादाजी ऐसा विश्वास करते थे कि अगर किसी के पास भी अगर पूछ रहेगा तो वो और गुड लुक्स देखेगा, उसका लुक्स और अच्छा दिखेगा, उसको ऐसा दादाजी ऐसा मानते थे। अगर किसी के पास भी अगर पूछ रहता है तो उसका लुक्स और अच्छा दिखेगा। लुक ऑल्सो सर्व्ड एज अ थर्ड हैंड, और उसका पूछ जो है एक थर्ड हैंड का भी काम करता था, और उसका दो हाथ था, ठीक है, और थर्ड हैंड का काम भी करता था। क्या काम करता था थर्ड हैंड? उसका टेल। ही कुड यूज इट टू हैंग फ्रॉम अ ब्रांच एंड इट was capable of scooping up an delicacy that might be out of reach of his hand. अगर उसको उसको एक ब्रांच से दूसरा ब्रांच में जाना है तो वो पूछ का मदद से वो आसानी से जा सकता था, और वो किसी भी डाली में वो हैंग कर सकता, मीन्स लटक सकता था वो उसको पूछ के मदद से। आप लोग पता है, आप लोग इमेजिन कर सकते हैं कि एक बंदर जो है आपका पूछ अपना पूछ का किस प्रकार से इस्तेमाल करते हैं, है कि नहीं। अगर डाली में कोई लटकना है तो वो भी अपना पूछ के सहारा से वो लटक सकता है कि नहीं। और किसी भी सामान के पास उसका हाथ नहीं पहुंच रहा है तो वहाँ पर वो क्या करता है, अपना पूंछ का इस्तेमाल करते हैं। जिसकी मान लीजिए अगर कोई डाली में एक फ्रूट फला हुआ है, ठीक ना, अगर अगर उस फल को वो हाथ से कैच नहीं कर पा रहा है तो वो क्या करता है, अपना टेल से वो लटक के उस फ्रूट को वो कैच कर सकते हैं, या तो ले सकते हैं, ठीक है, या तो उस फ्रूट को तोड़ सकते हैं। तो इस प्रकार से वो अपना टेल का यूज़ करते थे, एंड इस प्रकार से उसका टेल थर्ड हैंड के रूप में काम करते थे। जैसे कि ये वाला सेंटेंस बहुत ही इम्पोर्टेंट है, आप लोग याद करना कि उस टोटो का पूंछ किस प्रकार से उसका थर्ड हैंड का काम करते थे। ग्रैंड मदर ऑलवेज फ्यूज्ड व्हेन ग्रैंडफादर ब्रॉट होम सम न्यू बर्ड्स और एनिमल, जब दादाजी घर पर कोई भी बर्ड्स या एनिमल्स लेकर आता था तो दादी जी बहुत ही गुस्सा हो जाती थी, ग्रैंड मदर बहुत ही गुस्सा हो जाती थी। सो इट वॉज डिसाइडेड दैट द टोटोस प्रेजेंस शुड बी केप्ट अ सीक्रेट फ्रॉम हर अनटिल शी वॉज इन अ पर्टिकुलर गुड मूड। अब यहाँ पर दादाजी और नैरेटर ने ये डिसाइड किया कि इस टोटो का उपस्थिति या तो प्रेजेंस को हम लोग सीक्रेट में रखना है, सीक्रेट में रखेंगे, मतलब गुप्त में रखेंगे, दादा ग्रैंड मदर को नहीं बताएंगे, ठीक ना। जब तक ग्रैंड मदर का मूड अच्छा नहीं रहेगा तब तक इस टोटो का जो प्रेजेंस उपस्थिति जो है वो एकदम सीक्रेट रखेंगे, किसी को नहीं बताएंगे, ठीक। ये बोल के दादाजी और नैरेटर ने डिसाइड कर लिया। ग्रैंडफादर एंड आई पुट हिम अवे इन अ लिटिल क्लोसेट ओपनिंग इनटू माय बेडरूम वॉल। और जैसे कि इसलिए इस टोटो को कहाँ पर रख दिया, नैरेटर का बेडरूम के जो दीवार में जहाँ पर छोटा सा एक अलमारी था उस अलमारी में रख दिया था, ठीक ना। द वेयर ही वॉज टाइड सेक्योरली
जहाँ पर उसको बहुत सुरक्षित प्रकार से उसको बांध के रखा था। सो वी थॉट टू अ पेग फास्टन इनटू द वॉल, और उन जैसे कि इस टोटो को सिर्फ अलमारी में नहीं रखा बल्कि उसको क्या किया, उसको एक रस्सी की मदद से एक हुक में बांध के, जिसकी दीवार में जो भी हुक था उस हुक में एक फासन करके मतलब बांध के उस टोटो को भी बांध के रखा था। मतलब एकदम खुला नहीं छोड़ा, जिसकी हुक में रस्सी से उस टोटो को बांधा भी गया था। फ्यू आवर्स लेटर, अब क्या होता है, कुछ घंटों बाद क्या होता है देखो। When grandfather and I came back to release Toto, we found that the walls, which had been covered with some ornamental papers chosen by grandfather, now stood out as naked brick and plasters. जैसे कि कुछ घंटों बाद, अब अभी तक तो टोटो को बांध के रखा था, तो जब कुछ घंटों बाद जब दादाजी और नरेटर ने या तो राइटर ने उस टोटो को रिलीज़ करने के लिए आया था, मतलब जो बांधा था उस रस्सी खोलने के लिए आया था, तब उन लोगों को देखा कि जिस दीवार पे अच्छा अच्छा पेपर मतलब पोस्टर्स वगैरह चिपकाया गया था, जैसे कि हम लोग घर पर घर को दीवार को अच्छा बनाने के लिए हम लोग पोस्टर्स वगैरह चिपकाते हैं नहीं, और उस नरेटर का दीवार में भी बहुत सारा पोस्टर वगैरह चिपकाया गया था, जो पोस्टर्स दादाजी का चॉइस था। दादाजी को वो पोस्टर अच्छा लगा था तो इसलिए वो पोस्टर लेकर वहाँ पर चिपकाया गया था। वो एकदम से निकाल दिया गया था वहाँ पर, तो सिर्फ जहाँ पर पोस्टर वगैरह चिपकाया गया था वहाँ पर सिर्फ क्या था, ब्रिक्स और प्लास्टर्स दिखाई दे रहा था, मतलब वहाँ पर एक भी पोस्टर्स नहीं था। मतलब उसने टोटो ने क्या किया, एकदम से पोस्टर्स जितना भी पोस्टर स्टिकर्स वहाँ पर दीवार में चिपकाया था वो सब क्या कर दिया, निकाल दिया था। अब जहाँ पर पोस्टर्स था वहाँ पर सिर्फ क्या है, सिर्फ ब्रिक्स और प्लास्टर्स है। The peg in the wall had been wrecked from its socket and my school blazer which had been hanged there was in shreds. मैंने आप लोग बताया कि जो हुक की मदद से जो टोटो को बांधा था वो हुक भी उस टोटो ने क्या कर दिया था, सॉकेट से निकाल दिया था, मतलब हुक को भी तोड़ दिया उसने, ठीक ना। और यहाँ पर नैरेटर का जो स्कूल का ब्लेजर्स था, स्कूल का जो ब्लेजर था जो वहीं पर लटका हुआ टांगा हुआ था, उसको भी निकाल के एकदम से क्या कर दिया, पीस पीस कर दिया, मतलब उसको फाड़ दिया, है नहीं। I wonder what grandmother would say, but grandfather did not worry. He seemed pleased with Toto's performance. अब नैरेटर को थोड़ा चिंता होने लगा कि अब दादी जी क्या बोलेंगे। अगर दादी जी को पता चला तो दादी जी क्या बोलेंगे, ठीक ना। बट यहाँ पर दादाजी को कोई चिंता नहीं था। दादाजी तो और खुश हो गए कि जो भी हरकत, उस टोटो का हरकत को देखने के बाद दादाजी बहुत खुश हो जाता है, ठीक ना। यहाँ पर नैरेटर या तो राइटर जो है वो एकदम चिंता कर रहा है कि अगर दादी जी को, ग्रैंड मदर को अगर पता चला तो क्या होगा हमारा, ठीक है। पर यहाँ पर दादाजी तो बिल्कुल चिंता ही नहीं कर रहा, उसका कोई चिंता ही नहीं है, ठीक है। बल्कि तो वो क्या कर रहा है, टोटो का हरकत को देखने के बाद एकदम वो खुश हो जा रहा था, ठीक ना। ही इज क्लेवर सेड ग्रैंडफादर, दादाजी ने बोला कि वो बहुत ही क्लेवर है, बहुत बुद्धिमान है, बहुत चालाक है, ठीक ना। गिव टाइम, आई एम श्योर ही कुड हैव टाइड द torn pieces of your blazer into a rope and made him escape from the window. पर यहाँ पे दादाजी ने बोल रहा है कि अगर इसको और कुछ समय दिया होता तो जो भी ब्लेजर तुम्हारा फाड़ा उस ब्लेजर का रस्सी बना के शायद खिड़की से भाग भी सकता था, बल्कि यहाँ पर दादाजी बोल रहा है। जैसे कि आप लोग पता कि जो नैरेटर या राइटर का ब्लेजर्स फाड़ दिया था ना, पीस पीस कर दिया था, तो दादाजी बोला कि अगर इसको और कुछ समय दिया होता तो वो क्या करता, वो जो भी तुम्हारा ब्लेजर का जो पीस बनाया है उस पीसेस को बांध के वो रस्सी बना के शायद खिड़की से भी भाग भी सकता था, बोल के इतना क्लेवर है, बोल के दादाजी नैरेटर को बोल रहा है। हिज प्रेजेंस इन द हाउस स्टिल अ सीक्रेट, ये काफ़ी दिनों से टोटो उन लोगों मतलब राइटर के घर में था, अभी तक उसका प्रेजेंस अभी तक अपना ग्रैंड मदर को नहीं बताया गया था, अभी तक सीक्रेट में था, ठीक ना। तो टोटो वॉज नाउ ट्रांसफर टू अ बिग केज इन द सर्वेंट्स क्वार्टर वेयर अ नंबर ऑफ ग्रैंडफादर्स पेट्स लिव वेरी सोशेबली टुगेदर।
अब इतना दिन बीतने के बाद, काफ़ी दिन बीतने के बाद, अब दादाजी ने इस टोटो को एक सर्वेंट का क्वार्टर में, एक बड़ा सा पिंजरे के अंदर उसको शिफ्ट कर दिया। मतलब अब जो है उसको टोटो को नैरेटर या तो राइटर के रूम में नहीं रखा गया था, बल्कि उसको शिफ्ट कर दिया था। कहाँ पे एक शिफ्ट कर दिया था? सर्वेंट के क्वार्टर में, एक बड़ा सा पिंजरे के अंदर उसको रखा गया था, जहाँ पर दादाजी का अलग अलग एनिमल्स, पेट एनिमल्स सब लोग मिलजुल के वहाँ पर रहते थे। मतलब वो सर्वेंट का क्वार्टर ही उसका एक प्राइवेट जू था। मतलब दादाजी का प्राइवेट जू वहीं था, क्योंकि वहाँ पर सभी एनिमल्स मिलजुल कर रहते थे। आप देखते कि दादाजी के जू में क्या क्या था। अ टॉर्टोइस, ठीक ना, और अ पेयर ऑफ रैबिट्स, टेम स्क्विरल एंड फर वाइल माई पेट गोट। एक टॉर्टोइस था, पेयर ऑफ रैबिट्स दो रैबिट्स था, एंड स्क्विरल मतलब गिलहरी, एंड उसका गोट एक बकरा भी था, ठीक ना। बट द मंकी वुड नॉट अलाउ एनी ऑफ द कंपेनियन टू स्लीप एट नाइट। अब टोटो इतना शरारती था कि वो रात में किसी को भी सोने नहीं देता था। शायद कुछ आवाज़ करता था होगा, या तो कुछ ना कुछ करके सभी को सोने नहीं देता रात में आवाज़ करके, ठीक ना। सो ग्रैंडफादर हु हैड टू लीव देहरादून नेक्स्ट डे टू कलेक्ट हिज पेंशन इन सहारनपुर डिसाइडेड टू टेक हिम अलॉन्ग। अब दादाजी कल देहरादून छोड़ के, देहरादून से निकल के उसको सहारनपुर जाना था अपना पेंशन कलेक्ट करने के लिए। आप लोग को पता है कि पेंशन क्या होता है? पेंशन जिसकी जो हम रिटायरमेंट होने के बाद जो हमको पैसा मिलता है उसको हम पेंशन बोलते हैं। अब दादाजी को भी पेंशन कलेक्ट करना देहरादून से सहारनपुर जाना था, तो उसने डिसाइड कर लिया कि अब जब वो सहारनपुर जाएंगे तो साथ साथ टोटो को भी लेकर जाएंगे बोल के उसने डिसाइड कर लिया, क्योंकि अगर उस टोटो को वहाँ पर छोड़ दिया तो किसी को भी सोने नहीं देता है, ठीक ना। अनफॉर्चुनेटली आई कुड नॉट अकम्पनी ग्रैंडफादर ऑन दैट ट्रिप, बट ही टोल्ड मी अबाउट इट आफ्टरवर्ड्स। बट अनफॉर्चुनेटली क्या हुआ कि राइटर को दादाजी के साथ उस ट्रिप में जाने का मौका नहीं मिला, ठीक ना। बट बाद में वो ट्रिप में क्या हुआ, उस ट्रिप का कहानी सब कुछ दादाजी ने आकर राइटर को बता दिया। अ बिग ब्लैक कैनवस किट बैग वॉज प्रोवाइडेड फॉर टोटो। अब एक बड़ा सा काला कैनवस का बैग, कैनवस से बना हुआ बैग के अंदर उस टोटो को रखा गया था। दिस विथ सम स्ट्रॉ एट द बॉटम बिकेम अ न्यू अडोब। अब उस बड़ा सा कैनवस के अंदर टोटो को रख दिया जाता है, ठीक ना, और उसका बॉटम में थोड़ा सा वहाँ पर सूखी घास भी रख दिया जाता है। सूखा घास भी वहाँ पर रख देते हैं या तो डाल देते हैं, ताकि अब कुछ दिनों के लिए वो कैनवस बैग उस टोटो के लिए एक नया घर बन जाता है, ठीक ना। जब तक दादाजी सहारनपुर जाके कलेक्ट करके वापस ना आए थे तब तक उसका घर वही था, नया एक बड़ा सा कैनवस बैग उसका घर था। When the bag was closed, there was no escape. जब उस बैग को, बड़ा सा कैनवस बैग को अगर बंद कर दिया तो वहाँ पर कोई भागने का मौका ही नहीं था। उस बंदर को, टोटो को भागने का मौका नहीं था। टोटो could not get his hand out through his opening, thus the canvas was too strong for him to bite his way through. और जिसकी जो ओपनिंग, जैसे कि जब चेन जिप लगाने के बाद थोड़ा सा हिस्सा वहाँ पर खुला रहता है कि नहीं, उस खुला हिस्सा से, ओपनिंग पार्ट से भी वो टोटो अपना हाथ बाहर नहीं निकाल सकते थे। और ना तो टोटो उस कैनवस को काट सकते थे, क्योंकि जो भी कैनवस मटेरियल से जो बैग बना हुआ था वो मटेरियल बहुत ही स्ट्रॉन्ग था, इसलिए वो ना तो उस मटेरियल को, ना बैग को, ना तो अंदर से काट सकता था, ना तो वो ओपनिंग पार्ट से जो भी बैग का हिस्सा जो खुला रहता है वहाँ से अपना हाथ निकाल सकते थे। मतलब वो एकदम से बने। मतलब दादाजी ने जितना भी सभी प्रिकॉशन उसने ध्यान में रखते हुए उसने ये बैग खरीद के टोटो के लिए खरीदा था, क्योंकि वो जब
चेन बंद करेंगे तब जहाँ पर जो खुला हिस्सा रहता है वहाँ से भी हाथ नहीं निकाल सकता, क्योंकि वो था बड़ा था और ना तो टोटो उस बैग को काट सकते थे। मतलब सभी प्रिकॉशन उसने अच्छे से यूज़ किया था। His effort to get out only had the effect of making the bag roll about on the floor or occasionally jump into the air, an exhibition on that attracted a curious crowd on outlookers on the Dehradun railway platform। जिसकी दादाजी ने तो बाहर से अच्छे से बंद कर दिया था, एकदम लॉक कर दिया था, पर वो टोटो अंदर से बहुत एफर्ट लगा रहा था, मेहनत कर रहा था बाहर निकलने का। जब वो ज़्यादा एफर्ट लगा रहा था तो वो बैग कभी कभी ग्राउंड में नीचे गिर रहा था, रोल हो रहा था, कभी कभी हवा में जब अंदर वो जंप करते थे तो बैग भी हवा में उछल रहा था, ठीक ना। तो ये सब देखने के बाद वहाँ पर जितने भी लोग वहाँ पर देहरादून के रेलवे प्लेटफॉर्म में लोग था, सब लोग दादाजी को देख रहे थे, ठीक ना। Toto remained in the bag as far as Saharanpur, but while grandfather was producing his ticket as a railway turnstile, Toto suddenly poked his head out of a bag and gave the ticket collector a wide grin. अब जब तक सहारनपुर पहुंच गए थे तब तक तो टोटो बैग के अंदर ही था, पर जब सहारनपुर के रेलवे स्टेशन में जब दादाजी ने टिकट कलेक्ट मतलब काउंटर में जब वो टिकट दिखा रहा था टर्नस्टाइल में, तो वहाँ पर क्या होता है, आप टोटो ने बैग से एकदम से बैग के अंदर से वो अपना सर बाहर निकलता है और उस टिकट कलेक्टर को देखने लगता है, घूरने लगता है। जिसे दादाजी टिकट काउंटर को अपना टिकट कलेक्टर को जब वो टिकट दिखा रहा था, तब वो बंदर ने वो टोटो ने अपना बैग से अपना सर बाहर निकलता है और वो टिकट कलेक्टर को देखते हैं, ठीक ना। The poor man was taken aback, but with a great presence of mind and much to grandfather's annoyance, he said, "Sir, you have a dog with you. You will have to pay for it accordingly." अब यहाँ पर पुअर मैन किसको यहाँ पे बोल रहा है? पुअर मैन एक टिकट कलेक्टर को बोल रहा है, ठीक ना। अब यहाँ टिकट कलेक्टर जो है जब उसके सामने जब बैग के अंदर से जब बंदर अपना सर निकालता है, ठीक ना, तो यहाँ पर टिकट कलेक्टर एकदम से शॉक हो जाता है, एकदम से चौंक जाता है, ठीक ना। पर यहाँ पर वो टिकट कलेक्टर उस दादाजी को परेशानी को देखते हुए उसने दिमाग लगा के बताया कि सर आपके पास कुत्ता है, ठीक ना, तो आपको उसी हिसाब से आपको पैसा पे करना पड़ेगा बोल के यहाँ पर टिकट कलेक्टर ने दादाजी को कहा कि आपके पास एक कुत्ता है तो कुत्ता उसी हिसाब से आपको पैसा भी देना होगा बोल के यहाँ पर टिकट कलेक्टर ने दादाजी को कहा। इन वेन मतलब व्यर्थ में, बेकार में, ठीक ना। In vain did grandfather take Toto out of the bag. In vain did he try to prove that the monkey did not qualify as a dog or even as a quadruped. यहाँ पर व्यर्थ में दादाजी ने अपने बैग से टोटो को निकाला और टिकट कलेक्टर को ये समझाने की कोशिश किया कि एक मंकी और डॉग इक्वल नहीं होता है, ठीक ना। द मंकी एंड डॉग्स आर नॉट इक्वल, दोनों बराबर नहीं है। और ये भी बताने का ये भी समझाने का कोशिश करता है कि एक कुत्ता जो है 4 पाँवों में चलता है, बल्कि यहाँ पर मंकी 2 पाँवों में चलता है, बल्कि इस प्रकार के समझाने का कोशिश करता है कि वो एक मंकी और डॉग्स जो है एक अलग अलग एक सेपरेट एनिमल है, इक्वल नहीं होता है, दोनों एक ही कैटेगरी में क्वालिफाई नहीं होता है, बल्कि वो समझाने का कोशिश करता है, पर ये बेकार में चले, उसका जो भी समझाने का जो कोशिश था वो कोशिश व्यर्थ में चल जाता है, ठीक ना। Toto was classified as a dog by the ticket collector and 3 rupees was the sum hand over as his fare। अब जो मैंने कहा कि जो समझाने का कोशिश करता है वो व्यर्थ में जाता है और टिकट कलेक्टर ने उस टोटो को एक डॉग के रूप में मानते हैं। और टिकट कलेक्टर दादाजी को बोलता है कि अगर आपको इस आपके एनिमल को साथ में लेकर जाना चाहते हैं तो आपको 3 रुपीज़ का एक टिकट खरीदना पड़ता है बोल के उसको बताते हैं। तो उसी हिसाब से दादाजी ने उस टोटो के लिए एक 3 रुपीज़ वाला एक टिकट को खरीद लेते हैं। देन ग्रैंडफादर जस्ट टू गेट हिज ओन बैग टुक फ्रॉम हिज पॉकेट आवर पेट टॉर्टोइस एंड सेड व्हाट मस्ट आई पे फॉर दिस सिंस यू चार्ज फॉर ऑल एनिमल्स। अब यहाँ पर
टू गेट हिज ओन बैक, मतलब ये एक पूरा सा फ्रेज जो है इसका मतलब है रिवेंज लेना, बदला करना, बदला लेना, ठीक ना। अब किस चीज़ का बदला रहा है, क्योंकि यहाँ पर वो टिकट कलेक्टर ने एक मंकी को एक डॉग के कैटेगरी में शामिल किया है कि नहीं, उसको जैसे कि दादाजी को एक मंकी के लिए एक डॉग का भाड़ा देना पड़ रहा है कि नहीं। तो इस चीज़ से वो बहुत गुस्सा हो जाता है और वो बोलता है अपना पॉकेट से, अपना जेब से टोटोइस को निकाला और वो दिखा के वो टिकट कलेक्टर बोलता है कि इस टोटोइस को कितना लेते हैं, इस टोटोइस का कितना फेयर है बोल के वो क्वेश्चन करते हैं, ठीक ना। अब यहाँ पर हमको पता चलता है कि जब देहरादून से वो सहारनपुर अपना पेंशन लेने जा रहा था, वहाँ पर सिर्फ उसने टोटो को नहीं लेकर गया था बल्कि उसको अपना टोटोइस भी लेकर गए थे, ठीक ना। तो दादी बोलते कि इसका कितना आप चार्ज करोगे, क्योंकि आप तो सभी एनिमल्स के लिए चार्ज कर रहा है, ठीक ना, तो इसका कितना चार्ज करोगे बोल के वो गुस्से से पूछते हैं, ठीक ना। द टिकट कलेक्टर लुक क्लोजली टू द टोटोइस एंड पोडेड इट विद हिज 4 फिंगर, gave grandfather a pleased and the triumphed look and said, "No charge, it is not a dog." तो टिकट कलेक्टर ने उस टोटोइस को बहुत ध्यान से देखता है, मतलब क्लोजली देखता है और अपना फोर फिंगर, इंडेक्स फिंगर ने उस टोटोइस को टच करते हैं, छूते हैं एंड दादाजी को बहुत खुशी से स्माइल देता है, एक हैप्पी स्माइल देते हैं। अब बोलते हैं कि इसका कोई चार्ज नहीं लगेगा क्योंकि ये कुत्ता नहीं है बोल के टिकट कलेक्टर ने दादाजी को बोलते हैं।